नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ हरितालिका तीज व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि आदि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह पर्व यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और कई उत्तर पूर्वीय राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सुहागिन महिलाएं पूर्णतः विधि विधान से व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस साल हरितालिका तीज 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को दस्तक देने जा रहा है। अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखकर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप शुभ मुहूर्त में व्रत नियम के अनुसार विधि विधान से पूजा करें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को हो रहा है। वही इसके शुभ मुहूर्त के बारे में अगर बात करें तो प्रातःकाल 6:03 से सुबह 8:33 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:33 बजे से रात 8:51 बजे तक। तृतीया तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार की सुबह 2:33 बजे से शुरू होकर 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार की रात 12:18 बजे पर समापन होगा। अगर आप भी व्रत रखने की इच्छा रखती हैं, तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत के साथ ही आपको रहना है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करना है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की रेत से बनी मूर्ति की स्थापित करें और पूजा करें। माता पार्वती जी को पूजा के दौरान सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करना है। अतः अंत में यह व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। अगर आप चाहती हैं कि आपके द्वारा व्रत किया जाने वाला व्रत फलदायी हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह व्रत पूर्णतः निराहार और निर्जला होता है। व्रत के दौरान महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं कर सकती। 24 आवर्स तक बिना जल अन्न के हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। इस व्रत को जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो हर साल इसे निभाया जाता है। इसे आप बीच में नहीं छोड़ सकती। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं और पूरी रात जागकर भगवान शिव की भजन कीर्तन आराधना करती हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी रहकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण के मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। जब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे,
तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सदा सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, हे सखी, प्राण त्यागने में क्या इससे कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ। तुम साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोजबीन शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथावस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी दिन अपने मित्र बंधु अदरवारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर आऊंगी कि मेरा विवाह
श्री विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व